हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट पर्यावरण, अध्याय 29 छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प। तो इस पाठ में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प को। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। नीचे बने चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। तो देखिए यहाँ पर लोक शिल्प के बारे में बहुत सारे चित्र आपको दिखाई देंगे जो बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे। चित्र में दी गई कलाकृतियों को पहचानो और उसके नाम लिखो। तो यहाँ पर जो जो आपको पहचान में आता है आप उसका यहाँ पर क्या करेंगे, नाम को लिखते जाएंगे। वस्तुओं को कलात्मक बनाने के लिए क्या कारीगरी की जाती है, आपस में चर्चा करो एवं लिखो। तो आपको यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में हम आ गए हैं। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिल्पों का विवरण। तो चलिए अब विवरण के साथ देखते हैं। सबसे पहले है काष्ठ शिल्प, अर्थात जो लकड़ी से बने हुए शिल्प होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मृदा शिल्प, जो मिट्टी से बने होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। लकड़ी को गढ़ कर विभिन्न चीजें बनाकर बस्तर अंचल की प्रसिद्ध कला है। देखिए यहाँ पर लकड़ी को गढ़ करके जो विभिन्न चीजें बनाना कहाँ का है, बस्तर अंचल का प्रसिद्ध कला है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं उनको एक कला आती है जिसमें वो लकड़ी को गढ़ते हैं और सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लकड़ी से बहुत खूबसूरत चित्र बनाया गया है। बस्तर अंचल में चाकू, हंसिया, खेती के औजारों के मूठ, लकड़ी के पीढ़े, कंघियाँ, बांसुरी तथा सजावट की सभी चीज़ों में नक्काशी अत्यंत कलात्मक होती है। नक्काशी मतलब उसमें जो सुंदर ढंग से उसको उकेरा जाता है उसको नक्काशी कहते हैं। घरों के नक्काशीदार स्तंभ, जो स्तंभ मतलब जो बड़े लंबा लंबा होता है खंभा, उसको बोलते हैं, ठीक है। वह दरवाजे, तो खंभे भी होते हैं और दरवाजे, उसमें बहुत ही खूबसूरत ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। अब देखिए मंदिरों के खंभे हो गए और देव झूला आदि काष्ठ शिल्प के अद्भुत नमूने हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, काष्ठ शिल्प के अद्भुत नमूने हैं। साथ ही लोक नृत्यों में भी उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के मुखौटे, जो वहाँ पर मुखौटे पहन करके नृत्य करते हैं, तो उन मुखौटों में भी बहुत कलात्मक होते हैं। इस प्रकार से नक्काशी की जाती है, ठीक है। अब तुम भी लकड़ी से बनी कलाकृतियों के बारे में जानकारी एकत्र करो। अपनी जानकारी नीचे दी गई तालिका में भरो, ठीक है। जैसे कि पहला है लकड़ी से बनी आकृतियों या कलाकृतियों का नाम और उसका उपयोग। तो अगर आपके क्षेत्र में कोई लकड़ी से बना हुआ कलाकृति होता है जिसका कोई उपयोग होता है तो यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, अधिकतम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं मृदा शिल्प। तो मिट्टी से क्या क्या बनाते हैं, जो शिल्प होते हैं उसके आधार पर देखिए। तो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, देव मतलब देवताओं की प्रतिमाएं बनती हैं, फिर अनाज रखने की कोठियाँ, फिर दीप स्तंभ, अर्थात जो स्तंभ होता है, खंभा होता है जिसमें दीप रखा जाता है, चौरा मंदिर का, उसको भी बोलते हैं, आदि बनाने की कला छत्तीसगढ़ में आज भी बरकरार है। बस्तर के टेराकोटा का शिल्पकला में विशेष स्थान है। देखिए बस्तर में कहाँ, टेराकोटा जो मृदा शिल्प के अंतर्गत विशेष स्थान रखता है। इन शिल्प में जीवन और प्रकृति से जुड़ी वस्तुओं के साथ ही धार्मिक प्रतीकों की आकृतियां भी बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बता रहे, जीवन और प्रकृति से जुड़ी हुई भी वस्तुएं बनाते हैं, साथ में जो धार्मिक प्रतीक होते हैं उसकी भी आकृति बनाई जाती है, ठीक है। इन कलाकृतियों को लोकप्रियता देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। तो यह जो कलाकृति होते हैं उसकी लोकप्रियता जो है पूरे देश में पहुंच चुकी है, ठीक है। मृदा शिल्प से निर्मित चीजों पर क्या क्या चित्र बनाए जाते हैं, आपको यहाँ पर उसको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदा शिल्प से संबंधित चित्र, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए अगला पेज में देखते हैं। तो अगले पेज में हम आ गए हैं। देखिए आप धातु शिल्प, तो हमने देखा लकड़ी से, फिर उसके बाद मृदा से, मिट्टी से, अब है धातु से। तो धातु से भी क्या क्या चीजें बनाती हैं देखते हैं। चलिए पारंपरिक शिल्प में लौह मतलब लोहा, ठीक है, शिल्प का प्रमुख स्थान है। बस्तर के लौह शिल्पी जो देवी देवताओं की पूजा आराधना के लिए विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो लौह शिल्प का उपयोग सजावटी सामग्री के रूप में भी काफ़ी लोकप्रिय है। तो देखिए यहाँ पर जो देवी देवताएं होते हैं उनको भी कलाकृति करते हैं और कुछ सजावटी सामग्री में भी उसका कलाकृति करते हैं।
बस्तर में घड़वा जाति, देखिए यहाँ पर एक जाति दिया गया है जो घड़वा के लोग जो है कांसा व पीतल की कलाकृतियां बनाते हैं। तो कांसा और पीतल का जो धातु होता है उसमें अपनी कलाकृति प्रदर्शित करते हैं। धातुओं को पिघलाते हैं, सांचों की मदद से कई प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, इसलिए इसे घड़वा शिल्प कहा जाता है। अब तुम्हारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं उसकी जानकारी जो है एकत्र करके तालिका में भरना है। तो यहाँ पर लोहे से बनी हुई वस्तुओं का नाम लिखना है और यहाँ पर पीतल से बनी हुई वस्तुओं का नाम लिखना है जिस पर कलाकृति की जाती है। ठीक है, धातुओं की चीज़ों पर डिजाइन कैसे डाली जाती है आपको उसको पता करना है और लिखना है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखिए बांस का शिल्प। अब हम बांस पर आ गए हैं। तो बांस के विभिन्न आकारों की जैसे कि टोकरियां होती है को लोगों के द्वारा अलग अलग तरह के उपयोग में किया जाता है। विवाह अन्य धार्मिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में विवाह हेतु बांस से कलात्मक जैसे कि झांपी एक प्रकार का कलात्मक ढक्कन टोकरी होता है। पंखे, फिर दूल्हे के सिर पर लगाया जाने वाला मोर मुकुट आदि बनाए जाते हैं। तुम्हारे आसपास बांस के कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है उसका जानकारी एकत्र करके नीचे तालिका में भरना है। ठीक है, तो बांस से बनी हुई वस्तुओं का नाम और यहाँ पर उसका क्या उपयोग किया जाता है उसको यहाँ पर लिखना है। अब है रजवार भित्ति शिल्प। देखिए रजवारों की गृह सज्जा शैली अद्भुत है। घर की खिड़कियों और बरामदे के लिए सुंदर जालियां बनाई जाती है। इसके अलावा दीप, सर्प, पशु पक्षी आदि की कलात्मक आकृतियां भी बनाई जाती है। सफ़ेद मिट्टी और स्थानीय रंगों से कलाकृतियों को जीवंत अर्थात ऐसा लगता है जैसे उन्हें जीवन प्रदान कर दिया गया हो, इस प्रकार सुंदर ढंग से बनाया जाता है। अपने आसपास के घरों का अवलोकन करो। अब अपने आसपास में अपना घर या अपने पड़ोसियों का घर वहाँ पर भी अवलोकन करो। क्या उनके दीवार भित्ति पर भी ऐसा कोई चित्र बना हुआ है? पता करो कि घरों की दीवार पर किस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कोई एक चित्र अपनी कॉपी में भी बनाओ। तो इस प्रकार से आपको भी बना लेना है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में आ गए। देखिए तो हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा है। चलिए, बांस से बनाए जाने वाले लोक वाद्य को बजाकर कौन सा गीत गाया जाता है? तो बांस से बने बांसुरी होता है। ठीक है, बांसुरी को बजाया जाता है। तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। टेराकोटा शिल्प किसे कहते हैं? तो हमने पाठ में बता दिया गया टेराकोटा शिल्प किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बस्तर में जो है टेराकोटा शिल्प का विशेष स्थान है जो मृदा शिल्प के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला देखिए धातुओं से बनी कलाकृति की शिल्प के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर घड़वा शिल्प कहते हैं। बांस से कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? किन्हीं 5 के नाम लिखिए। तो आप इसको 5 चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर धातु, तो धातु कला शिल्प भी कहते हैं या घड़वा शिल्प कहा जाता है। बांस से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? तो आप यहाँ पर बांस से जैसे कि आपका सूपा हो गया, फिर आपका मोर मुकुट है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका आप यहाँ पर नाम पता करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए बस्तर में काष्ठ शिल्प। यहाँ पर देखिए यही लकड़ी का शिल्प जो होता है कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं उनके नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर उसके नाम लिखना है। ठीक है, तो आप पता करके भी लिख सकते हैं और पाठ में दिया हुआ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं को कलात्मक बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसमें कई प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती है जिससे कि वह जीवंत हो उठती हैं। ठीक है, अब मिलान करना, जैसे कि यहाँ पर देखिए देव झूला, मुट्ठियाँ, पीढ़े, देव प्रतिमा, दीप स्तंभ, झांपी, मोर। तो देखिए झांपी और मोर यहाँ पर आप बांस शिल्प में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देव प्रतिमा और दीप स्तंभ आप यहाँ पर मृदा शिल्प में कर सकते हैं। देव झूला और मुठियाँ और पीढ़े इसको आप काठ शिल्प में कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी पूछा गया है उसको यहाँ पर से देख करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए खोजो आसपास। तुम्हारे आसपास कितने प्रकार की शिल्प कला की सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती है, जानकारी एकत्रित करो और लिखो। ठीक है, तो ये आपको कर लेनी है। अब है दूसरा, तुम्हारे आसपास जो शिल्प व कलाएं हैं उनकी सूची बनाओ। तो उनकी एक सूची बना लेनी है। संभव हो तो किसी एक शिल्प के बारे में जानकारी भी लिखना है और सीखना भी है। तो जैसे कि गाँव में धीर चोरिया भी बनाना, ये सभी क्या होते हैं? कलाएँ होती हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।